अरे मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी से एक कागज का टुकड़ा छोड़ दो तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम कहाँ पैदा हुए? और एनआरसी में एक कागज ही तो मांग लिया गया था। ये जो खाली मंदिर 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 से काम नहीं चलेगा। मंदिर के साथ बहुत कुछ चाहिए, ठीक है ना? पढ़ लिया, रिसोर्स करेंगे, ये करेंगे। मंदिर सरकार ने थोड़ी बनाया, मंदिर सरकार ने नहीं बनाई, लेकिन खाली मंदिर जो 2 महीना चला मीडिया में, मंदिर मंदिर मंदिर। कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर आप देखोगे तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है। बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है 110 करोड़ हिंदू, ठीक है। हम अल्पसंख्यक के समर्थक है। अल्पसंख्यक समर्थन का मतलब कि मुसलमान। एक अलग कॉलम बनाने की क्या जरूरत पड़ी कि बहुसंख्यक के खिलाफ है, कि उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उन टोपी और ऊंचे पैजामे वालों में बांटने की तैयारी आप लोग कर रहे हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी बात करते हैं राम की, कृष्ण की, पर राहुल गांधी बात करता है बाबर की, मुगलों की, ऊंचे पैजामे वालों की, और हम उसके खिलाफ है। यह देश हिंदुओं का है और आगे भी रहेगा और कल भी रहेगा। मोदी जी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांट दिया सबको। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये राहुल गांधी के मोहब्बत के बाजार में हिंदुओं के लिए इतनी नफरत क्यों है? इनको राम से ईर्ष्या क्यों है? ये कहते मैंने बोला था क्या? मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बात मैंने बोली थी। राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक है। सोनिया गांधी जी ने बोली थी राम काल्पनिक है। आज देश के 110 करोड़ हिंदुओं ने कांग्रेस को काल्पनिक कर दिया। कांग्रेस एक कहानी थी, 10 साल बाद 20 साल बाद अपने बच्चों को सुनाएंगे। एक थी कांग्रेस, हम सुनाएंगे। वो तो जीत जाएंगे। जो हमारे राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। आप एक बात बताइए, ये सोनिया गांधी, ये एंटोनियो माइनियो इटली से आकर के हमारे राम के बारे में हमें बताएंगे कि राम कौन थे? इनको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। चुल्लू भर पानी ले कांग्रेस पार्टी को डूब के मर जाना चाहिए। ये राम के बारे में बात करेंगे। आज इनको हिंदू याद आ रहा है। आज ये वही लोग हैं जिन्होंने हलफनामा दिया था कि राम नहीं है, जिन्होंने 24 वकील खड़े करे थे। कपिल सिब्बल कौन सी पार्टी का नेता था? कांग्रेस पार्टी का नेता था। जिस देश के अंदर दशहरे पर छुट्टी होती थी, जिस देश के अंदर दिवाली पर छुट्टी होती थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंद रहता था। क्यों? दशहरे के दिन राम जी ने रावण को मारा था, दिवाली के दिन राम जी अयोध्या वापस आए थे। उसी देश के अंदर सोनिया जी का सैनिक कपिल सिब्बल, बिब्बल जो भी नाम है उसका, वो काला कोट पहन के क्या बोलता था? राम कौन है, कहाँ पैदा हुए? अरे मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी से एक कागज का टुकड़ा छोड़ दो तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम कहाँ पैदा हुए? और एनआरसी में एक कागज ही तो मांग लिया गया था। क्या हो गया तुम्हारे साथ? अब कागज खो गए। आप बताइए। देश को चाहिए रोजगार, शिक्षा, हॉस्पिटल, ना कि मोदी, राहुल और प्रियंका, और ना कोई पार्टी नहीं। जो पार्टी को वही वोट देना है आगे जो है, जिसको शिक्षा के पर ध्यान दे। 25 साल का मेरा बेटा है, नौकरी नहीं है। अपर कास्ट के बच्चों को नौकरी नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है। खुश नहीं है मोदी सरकार से? मोदी सरकार की बात नहीं, कोई भी सरकार, सब नीलबटा सन्नाटा है। इसलिए या तो नाटो पे जाओ, कोई वोट ना करो। और अगर वोट करना है, क्योंकि देश के हित में वोट करना है, तो सोच समझ के, क्योंकि नाटो पे नहीं जाएगा ना। नाटो पे नहीं जाना चाहिए, वोट देना चाहिए, लेकिन अपना कैंडिडेट अच्छा चुनना चाहिए। दोनों में से कोई सी एक पार्टी तो थोड़ी ठीक लगी होगी, कोई तो लगा होगा। यार अपना पार्टी बनाएंगे, डोंट वरी। अपना पार्टी बनाओगे? सुनिए, अभी अच्छा, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ा आपने? सबका मैनिफेस्टो पढ़ा है। क्या बोला उन्होंने? देखो, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन ये जो खाली मंदिर 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 से काम नहीं चलेगा। मंदिर के साथ बहुत कुछ चाहिए, ठीक है ना? पढ़ लिया, रिसोर्स करेंगे, ये करेंगे। मंदिर सरकार ने थोड़ी बनाया, मंदिर सरकार ने नहीं बनाई, लेकिन खाली मंदिर जो 2 महीना चला मीडिया में, मंदिर मंदिर मंदिर। तुम लोग मीडिया वाले भी गलत करते हो। किस चैनल से हो बेटा? नहीं भैया, मैं कह रहा हूँ, नहीं, एक मिनट नहीं, सुनिए। मंदिर सारे चैनल पे खाली मंदिर मंदिर मंदिर। हमारे लिए इस देश के अंदर, सुनिए मेरी बात, इस देश के अंदर 110 करोड़ हिंदू हैं और किसी सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया मंदिर बनने के लिए। हम 110 करोड़ हिंदुओं ने चंदा दिया, किसी का बाप का पैसा नहीं है। तुम्हारी भी बाबरी मस्जिद बन रही है, 2 चंदा बनवा लो मस्जिद, हमने रोका है क्या? हम मंदिर भी बनवाएंगे। और सुनिए, ये जो बात करते हैं मंदिर मंदिर करते हैं ना, सबसे ज्यादा
टैक्स अगर कोई देता है इस देश के अंदर तो मंदिर देते हैं। 4 मस्जिद गिना दो जो टैक्स देती हो। एक मंदिर पता नहीं कितने यूनिवर्सिटी, कितने स्कूल और कितने कॉलेजेस चलाता है। आज एक बात बताइए, राम मंदिर बना, राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से कितना पैसा सरकार को दिया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बनने की वजह से। आप क्या बात कर रही हो? ये आकर के यहाँ बोलेंगे कि गिरजाघर नहीं बनना चाहिए, मस्जिद नहीं बनना चाहिए। सबका ज्ञान सिर्फ मंदिर पर क्यों फूटता है? आपका बेटा निकम्मा है, नकारा है, निठल्ला है, वो नहीं पढ़ेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। या 2014 से पहले सब आईएएस थे, 2014 के बाद नौकरी चली गई उनकी। आप एक बात बताइए, आप पढ़ोगे लिखोगे तो नौकरी मिलेगी। मैं भी इस देश का युवक हूँ। अब जरूरी नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में काम करिए, पढ़ोगे लिखोगे, वैकेंसी क्लियर करोगे, नौकरी मिलेगी आपको। नहीं सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की तरह 54 साल के हो गए, मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। 6 साल बाद उसकी रिटायर पेंशन लग जाएगी। वो कहता मैं तो युवा नेता हूँ। अबे तू युवा नेता तो हम क्या हैं? अच्छा सुनिए सुनिए, जैसा आंटी बोल के गई अभी, मंदिर मंदिर कर रहे हो, रोजगार मिल नहीं रहा है, महंगाई ऊपर है, सहमति रखते हैं? देखिए, जो महिला बोल के गई उनका अपना विचार है, पर यहाँ खड़े हुए मैं सभी युवा से और जितने लोग हैं मेरे उम्र के ही हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर आप देखोगे तो उन्होंने साफ साफ लिखा कि हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है। बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है 110 करोड़ हिंदू, ठीक है। हम अल्पसंख्यक के समर्थक है। अल्पसंख्यक समर्थन का मतलब कि मुसलमान। एक अलग कॉलम बनाने की क्या जरूरत पड़ी कि बहुसंख्यक के खिलाफ है, कि उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उन टोपी और ऊंचे पैजामे वालों में बांटने की तैयारी आप लोग कर रहे हो। और इस देश का हिंदू रोटी और कपड़ा मकान में बिक जाएगा, पता चलेगा कि उनके घर में मुसलमान घुस के बैठा हुआ है और कह रहा है कि हमारा जमीन है। इस देश का दुर्भाग्य है कि आतंकवादी समर्थक कांग्रेस पार्टी, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे रही है, और हमारे देश के युवा और हम लोग खड़े होकर कह रहे हैं नहीं, मोदी ने देश में काम ही नहीं किया। आप जनसंख्या पे जब बात करते हैं, नहीं, जनसंख्या पे जब हम बात करते हैं तो जनसंख्या पे नानी मर जाती है। एक बाप पैदा करे 12 और एक करे 2 वाला टैक्स भर रहा है, 12 वाला कह रहा है जी हमारे घर में अनाज नहीं है, ठीक है। पंचर की दुकान वो लगाया, दंगे करे वो, और उसको भरपाई करे 2 बच्चों का बाप। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है, मुझे आप ये बताइए। वो तो यही कह रहे हैं ना कि हम हिंदू विरोधी कैसे हो सकते हैं, हम जनोद्धारी ब्राह्मण बनते हैं। अब जाएंगे ना अमेठी जाने वाले कह रहे हैं उससे पहले दौरा करेंगे, अयोध्या में मंदिर में भी जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। देखिए, कहीं भी वो चले जाएं, जनेऊ भी धारी कर ले, गंगा जल भी पी ले, पर इस देश की जनता जानती है जिसने राम का के अस्तित्व पे सवाल उठा दिया वो कभी हिंदू नहीं बन सकता। और इस देश के जब राम मंदिर का फैसला हो रहा था तो यही 23 वकील खड़ा करके कह रहे थे कि राम मंदिर अगर बन गया तो इस देश में कोई भी दंगे हो जाएंगे, कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा किसी भी तरीके से। और आज मंदिर बन गया है ना तो इनके दर्द हो रहा है पेट में, और पेट में दर्द हो रहा है। जनेऊधारी सुनिए, जनेऊ पहन ले, चाहे तिलक लगा ले, पर हम जानते हैं कि राहुल गांधी बाबर की औलाद है। और ये क्लियर कट कह रहे हैं हम, क्योंकि नरेंद्र मोदी बात करते हैं राम की, कृष्ण की, पर राहुल गांधी बात करता है बाबर की, मुगलों की, ऊंचे पैजामे वालों की, और हम उसके खिलाफ है। यह देश हिंदुओं का है और आगे भी रहेगा और कल भी रहेगा। राहुल गांधी का भी बयान आता है कि हमेशा मोदी डर जाता है, उसको लेके भी बीजेपी हमलावर हो रही है कि बात करने की तमीज नहीं है। तो जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो, उन्होंने दलितों की बात की है, पिछड़ों की बात की है, मुसलमानों की बात की है, ऐसी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, क्या वो हिंदुत्ववादी मैनिफेस्टो लगता है तुम्हें? सर, हिंदुत्ववादी नहीं है, राष्ट्रवादी मैनिफेस्टो है। आप ये बात करिए कि सक्चर कमेटी, जो एक कमेटी है जो मनमोहन सिंह के सरकार से पहले बनाई गई, उसमें क्या बात किया गया कि मुसलमानों को वक्फ बोर्ड की और जो उसको है और अधिकार दिया जाना चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और ज्यादा अधिकार दिया जाना चाहिए। इस देश में मुसलमानों को हर चीज में और ज्यादा अधिकार दिया जाना चाहिए। यह हर किसके संकल्प पत्र में है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, डीएमके, इन सब के पार्टी में कहीं पर भी इन्होंने राष्ट्रवादी और देश के धर्म की बात की नहीं। ये कहता है कि मंदिर से क्या मिलता है। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश के मंदिरों से हजारों हॉस्पिटल चल रहे हैं और हजारों सड़कें बनी हुई है। आप एक मंदिर उठाइए, मैं बात करता हूं दिल्ली के कृष्णा नगर में एक आनंदपुर ट्रस्ट है, उसका जो मंदिर है मध्य प्रदेश में आनंदपुर मंदिर है, वहां से दिल्ली के कृष्णा नगर में डायग्नोस सेंटर चल रहा है, पूरा दिल्ली फ्री में जाके वहां पर अपना इलाज करवा रहा है, ठीक है। ये मंदिर की बात करते हैं, आप बताइए कि जामा मस्जिद से कौन सा हॉस्पिटल चल रहा है?
कौन से दरगाह से कौन सा हॉस्पिटल और कौन सा क्लिनिक चल रहा है। लेने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं, देने के टाइम पे कहते हैं मेरी अम्मा मर गई।